नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। महज 4500 रुपए के लेन देन के विवाद में हुआ था बंगरा मर्डर। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया अंधे कत्ल का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। समाचार विस्तार से। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना माधोगढ़ पुलिस टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर हत्या की घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई। यहां हम आपको बता दें कि कल दिनांक 19 नवंबर 2024 को कोतवाली माधोगढ़ क्षेत्रांतर्गत बंगरा जीआईसी ग्राउंड में एक व्यक्ति के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ राम सिंह एवं कोतवाली माधोगढ़ पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामे की कार्यवाही पूर्ण कर पोस्टमार्टम कराया गया था। मृतक की शिनाख्त गौरव तिवारी उर्फ रानू तिवारी निवासी ग्राम गड़ेरना मजरापुरा रोदावली थाना रेणहर जनपद जालौन के रूप में की गई थी तथा फील्ड यूनिट टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई थी। मृतक के पिता वादी रामदत्त तिवारी की तहरीर के आधार पर थाना माधोगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 142/2024 धारा 103(1) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था। इसी क्रम में थाना माधोगढ़ पुलिस द्वारा क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर गोपालपुरा रोड गढ़ा रामपुरा तेराहार थाना माधोगढ़ के पास से अभियुक्त गौतम द्विवेदी पुत्र संजय कुमार द्विवेदी निवासी ग्राम गड़ेरना मजरापुरा रोदावली थाना रेणहर जनपद जालौन को गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल ईंट बरामद कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त गौतम द्विवेदी ने बताया कि गौरव तिवारी उर्फ रानू तिवारी ने मेरे 4500 रुपए उधार लिए थे। रुपए के लेन देन को लेकर 4-5 दिन पूर्व मेरा गौरव तिवारी से वाद विवाद हो गया था। तभी से मेरे मन में बदले की भावना आ गई थी और दिनांक 18 नवंबर 2024 को मैंने गौरव तिवारी के पास फोन किया तो गौरव तिवारी ने कहा कि बंगरा आ जाओ, वहीं मैं तुझे पैसे दे दूंगा। तो मैं अपनी मोटरसाइकिल से बंगरा आया तथा हम दोनों लोग जीआईसी ग्राउंड के अंदर चले गए। मैंने गौरव तिवारी से कहा कि मेरे 4500 रुपए वापस करो। इसी दौरान गौरव तिवारी अपनी मोटरसाइकिल में लगे बैग से एक लोहे की छोटी सी राड निकालकर मुझे मारने लगा तो मैंने गुस्से में आकर उसके मुंह पर मुक्का मार दिया तो उसके मुंह से खून निकलने लगा और गौरव तिवारी कुछ दूरी पर जाकर वहीं पड़ी हुई ईंटों पर जाकर गिर गया। तो मैं डर गया कि गौरव तिवारी को कुछ हो गया है, अब यह मेरे घर जाकर शिकायत करेगा। उसी डर की वजह से मैंने पास में पड़ी हुई ईंट से उसके सिर पर कई वार किए जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक आला कत्ल ईंट, एक मोबाइल रक्त रंजित कपड़े तथा एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर रंग काला रजिस्ट्रेशन नंबर UP 92 AJ 3532 बरामद की है। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज शिवहरी के साथ ब्रजेश उदैनिया की रिपोर्ट। यह क्या पूरा मामला था, किस तरीके से घटा? ये दिनांक 19 नवंबर 2024 को प्रातः डायल 112 के माध्यम से ये सूचना मिली। एक लगभग 25-26 वर्षीय युवक की लाश जीआईसी इंटर कॉलेज के प्रांगण में पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष माधोगढ़, पुलिस उपाधीक्षक माधोगढ़ मौके पर पहुंचे तो एक लगभग 26 वर्षीय युवक की लाश, जिसकी शिनाख्त गौरव तिवारी निवासी ग्राम गड़ेरना थाना रेडर के रूप में हुई, जिसके सिर पर भारी चीज से वार कर उसे मारा गया था, मिली। इस घटना के अनावरण के लिए अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन श्री आलोक सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज श्री कलानिधि नैथानी द्वारा शीघ्रता से इसका अनावरण करने का निर्देश मुझे प्राप्त हुआ था। उस क्रम में क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ श्री राम सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक माधोगढ़ और एसओजी प्रभारी जालौन की 2 टीमें बनाई गई। धरातलीय साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मुखबिर की सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली कि घटना के समय उसी गांव का, मृतक के गांव का ही निवासी गौतम द्विवेदी आसपास देखा गया था। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने घटना का
घटना करना स्वीकार किया और बताया कि दिवाली के समय मृतक गौरव उर्फ रानू द्वारा उससे 4500 रुपये उधार लिया गया था, जिसको वो अब वापस मांग रहा था। इसी सिलसिले में आपस में इनका पीछे कहासुनी भी हुई थी, विवाद हुआ था। पैसा मांगने के लिए 18 तारीख की रात उसने फ़ोन किया। गौरव उस समय अपना डिश एंटीना बनवाने बंगरा गया हुआ था, उसने वहीं बुला लिया अभियुक्त को भी। दोनों की मुलाकात जीआईसी के गेट के सामने हुई और पैसे को लेकर वाद विवाद होने लगा। तभी उनको सामने कुछ दूरी पर खड़ी डायल 112 की गाड़ी दिख गई और डरवश ये अंदर चले गए और इनका वाद विवाद अंदर होने लगा। अभियुक्त ने मृतक को धक्का दे दिया, पास पड़े ईंटों के ढेर पर वो गिरा, सर में चोट लग गई। फिर इसने पत्थर से इसके सर पर कई वार किए, इसकी मृत्यु हो गई। उसको वहीं छोड़कर अभियुक्त जालौन आ गया। एक स्थान पर उसने अपना शर्ट जिसमें घटना के समय पहने हुए था, ब्लड लगा हुआ था, उसको धुला। फिर उरई गया और एक दुकान से उसने नई शर्ट खरीदी। उस शर्ट को एक मैरिज हॉल है जहां उसको अपने दोस्त की बहन की शादी में जाना था, वहीं पास में छुपाया और शादी अटेंड करने के बाद वो अपने घर चला गया। अभियुक्त की निशानदेही पर वो पत्थर और शर्ट जो घटना के समय पहने था उसको बरामद कर लिया गया है। इस घटना का अनावरण शव प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर अंदर इसको कर लिया गया है। अभियुक्त हमारी हिरासत में है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। सभी वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर इसको जेल रवाना किया जा रहा है। इसकी विवेचना बहुत गहराई से की जाएगी ताकि ये जो इसने गंभीर अपराध किया है, जघन्य कार्य किया है, नियमानुसार इसको सज़ा दिलाई जा सके। जिस टीम ने इस घटना का अनावरण किया है उसको मेरी तरफ से 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है।